अस्सलाम वालेकुम। आपके पास मौजूद बर्ड सेटअप जालीदार है तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही इस तरह की सरगर्मियां ज़रूरी हैं। परिंदों की ऐसी रिहाइश का जिसके अतराफ में जालियां हों, इसे ठंडक के दौरानिया में इस तरतीब से ढांपें। जाली के बाहर की जानब मौजूद इस तरह का पर्दा जानदारों को ठंड से महफूज रखता है, और अगर सर्दी शदीद हो तो कपड़े, तिरपाल, पर्दे वगैरह के साथ पॉलीथीन भी इस्तेमाल करवाएं, ताकि पोल्ट्री बर्ड्स को ना सिर्फ बराह रास्त ठंडी हवा से तहफ़्फ़ुज़ मिले, बल्कि रिहाइश गाह में बआसानी गर्माइश हरारत भी इकट्ठी की जा सके। जाली के बिल्कुल दरमियान में या ऊपर से 1 या 1.5 फुट जगह छोड़कर शापर बांधें। इस मकसद के लिए इस तरह की रस्सी या मिलता जुलता कोई भी और मटेरियल इस्तेमाल करवा सकते हैं। मौसम सरमा में बाहर का दर्जा हरारत मुनासिब हो, सर्दी ज़्यादा ना हो तो शापर इस तरह से बांध कर रखें, और पर्दा बिल्कुल एक साइड पे या ऐसे मुकम्मल नीचे होना चाहिए ताकि ऑक्सीजन से भरपूर ताज़ा हवा पोल्ट्री बर्ड्स तक पहुँचे, अंदर से गैसेस बाहर निकलें और बिस्तर भी खराब ना हो। अगर दर्जा हरारत कम होने लगे, बाहर की जानब ठंड में इजाफा हो तो शापर खोल दें ताकि अतराफ की जालियां ढांप ली जाएं। इसके बाद भी अगर बर्ड सेटअप में कुछ ठंड हो, जानदार पुरसकून महसूस ना करें तो इस तरतीब से पर्दा ऊपर करें। बाहर जितनी भी सर्दी हो, रिहाइश गाह मुकम्मल ना ढांपें, बल्कि गैसेस के अखराज और ताज़ा हवा के लिए कुछ हिस्सा खुला रखें। इसके अलावा बर्ड सेटअप के दीगर मुख्तलिफ हिस्सों को भी शापर से ढांपें। अगर पैड पंखे वगैरह हैं तो उन्हें भी एयर टाइट करें ताकि परिंदे सर्दी के तनाव की जद में ना आएं। मायारी किस्म का शापर खरीदेंगे तो डबल परत यानी 2 तह वाला मजबूत शापर दस्तयाब होगा। इन दोनों तहों को अलग ना करें, बल्कि ऐसे ही डबल रहने दें और डरबा मुर्गी खाना की अतराफ में लगा दें। रिहाइश गाह छोटी है या बड़ी, शापर मुस्तनद तरीके से लगाएं। अगर मुर्गी खाना बड़ा है और इसमें पुली वेंच की सहूलत भी मैसर है तो वेंच के साथ तार लगाकर पर्दा जोड़ के पर्दे को मौसम के मुताबिक ऊपर नीचे करके भी मुर्गियों के लिए माहौल को पुरसकून बनाया जा सकता है। रिहाइश गाह की जाली के साथ शापर और शापर के बाहर पर्दा हो तो ये एक ऐसा निज़ाम बन जाता है जो सख्त से सख्त सर्दी और धुंध, फोग वगैरह के दौरानिया में भी मुर्गियों को ठंडक से महफूज रखता है। जब सर्दी इतनी ज़्यादा ना हो, कम हो, तो सिर्फ शापर ऊपर यहाँ तक उठा लें, और अगर सर्दी की शिद्दत बढ़ जाए तो शापर के साथ साथ पर्दा भी ऊपर कर लें। इस तरतीब से मुर्गियों को ठंडी हवा से महफूज रखना मज़ीद आसान हो जाता है। बैरूनी जाली के बिल्कुल दरमियान में या इस तरतीब से शापर बांधें। इस दौरान शापर फटना नहीं चाहिए ताकि पूरे सीज़न में इसका अच्छी तरह से फ़ायदा उठाया जा सके। जैसे ही बाहर की जानब मौसम कदरे खुशगवार होगा, इस शापर को ऊपर की जानब बांध लिया जाएगा, और जैसे ही हल्की सी ठंडक होने लगे डोरी खोलें, शापर नीचे आ जाएगा, जाली कवर हो जाएगी। पॉलीथीन यानी शापर एक ज़बरदस्त मटीरियल है, क्योंकि छोटे पैमाने पे ठंडी हवा को रोककर चिकन्स की जिस्मानी सेहत को ख़राब होने से बचाने के लिए ये हमारे पास सस्ता मटीरियल और इस्तेमाल के लिहाज से आसान भी है। यहाँ पे शापर की दोहरी तय है जो सर्द रातों में पोल्ट्री बर्ड्स को कीमती फ्लाक को अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में मदद करती है। जब शापर फोल्ड करें, बांधें तो इस तरह से सारा शापर दरमियानी लाइन में आना चाहिए ताकि खुशगवार मौसम की ताज़ा हवा बाकायदा तरीके से दाएं बाएं क्रॉस हो सके। सर्दियों में शापर का ज़रा सा भी गलत इस्तेमाल मुर्गियों को ताज़ा हवा से महरूम रखकर मुर्गियों की कारकर्दगी मुतासर कर सकता है। इसलिए इसका तरीका इस्तेमाल आपको बाखूबी आना चाहिए ताकि चिकन्स की सेहत मुतासर ना हो। दुनिया भर में हज़ारों लाखों मुर्गी खानों, पिंजरों, डरबों, कमरों को सर्द मौसम में गर्म रखने और कामयाब पोल्ट्री फार्मिंग के लिए पॉलीथीन जैसे मटीरियल को इस्तेमाल करके सर्दियों में अच्छा खासा मुनाफा हासिल किया जाता है। तो क्यों ना आप भी इस मटीरियल को मुंतखब करके कामयाबी से मुर्गबानी करें, पोल्ट्री बर्ड्स को कोल्ड स्ट्रेस से महफूज रखें। आपके पास छोटा सा मुर्गी खाना है तो आप भी इसी तरतीब या तकरीबन मिलते जुलते तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए
फ़ायदा उठा सकते हैं, चाहे बाहर की जानब वेंच है या नहीं, पर्दा मौजूद है या नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप शापर लगाएं, बाहर मोटा कपड़ा या बोरियां लगा लें। अभी यहाँ पे शाम पड़ रही है, दर्जा हरारत नीचे आ रहा है, तो शापर ऊपर उठा दिया गया है। जब सर्दी इससे भी ज़्यादा होगी तो पर्दा भी ज़रूरत के मुताबिक ऊपर उठाया जाएगा। अगली सुबह जैसे ही बाहर का दर्जा हरारत कदरे बढ़ने लगेगा तो इसी हिसाब से पर्दा नीचे किया जाएगा और शापर ऊपर उठेगा। शापर लगाने से पहले जाली वगैरह का मुकम्मल मुआयना कर लें। किसी जगह पे जाली का कोई खारदार हिस्सा निकला है, उसकी मरम्मत करें, उसके बाद शापर लगाएं ताकि शापर फटे ना और देर पा रहे। जहन में रहे कि शापर हवा को तकरीबन मुकम्मल तौर पे रोक लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गलत तरतीब की वजह से बर्ड सेटअप में सफोकेशन हो, घुटन के बायस जानदारों की सेहत मुतासर हो या अमवात होने लगे। 2 से 3 हफ्तों या 1 माह के बाद शापर की बाकायदा तरीके से सफाई करें। इस तरह की तरतीब रखने के बाद रिहायशगाह के अंदर की जानब 25 से 26, 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के लगभग भी टेम्परेचर को बरकरार रखा जा सकता है। कदरे ठंडे महीनों में हमारी ये सोच कि पोल्ट्री बर्ड्स को सर्दी न लग जाए, रिहायशगाह को मुकम्मल तौर पे ढांप दो। इसके हमेशा मनफी असरात मुरतब होते हैं क्योंकि आप एक ही वक्त पे 2 ज़रूरी पहलुओं पे समझौता कर रहे होते हैं। पहला वेंटिलेशन यानी हवा का गुजर और दूसरा सनलाइट यानी सूरज की रोशनी पे। अब ये वाला सेटअप जो आपके सामने है, इसे दिन के औकात में आप मुकम्मल तौर पे ढांप नहीं सकते। खसूसन अगर मुर्गियां अंडे दे रही हैं तो पैदावार देने वाली मुर्गियों के लिए सूरज की रोशनी की दस्तयाबी किसी नेमत से कम नहीं। आप दिन के औकात में जब ताज़ा हवा चल रही होती है तो किसी भी सूरत में फ्रंट और बैक से मुकम्मल न ढांपें, माँ सिवाय आंधी तूफान जैसी हंगामी सूरत हाल के। मुर्गियों को आप सर्दी से, ठंड से, कम दर्जा हरारत के मुज़र असरात से लाजमी बचाएं, लेकिन ठंडे औकात में। दिन के खुशगवार मौसम की ताज़ा हवा का बहाव चिकन्स को तनाव यानी स्ट्रेस से बाहर निकालने में मददगार साबित होता है और स्ट्रेस ऐसा अमल है जो फलाक की मुर्गियों की सेहत पे दिन ब दिन बुरे असरात मरतब करता रहता है। अंडों का वज़न बढ़ाने, बिगड़ी अशकाल के अंडे ना आएँ और स्ट्रेस तनाव से बाहर निकालने के लिए मुर्गियों को रोशनी की फराहमी ज़रूरी है। इसलिए इन महीनों में इन 2 पहलुओं पे समझौता करके परिंदों की जिस्मानी सेहत ख़राब ना होने दें, क्योंकि सनलाइट से ना सिर्फ विटामिन डी हासिल होगा बल्कि अंडे देने वाली मुर्गियों की अंडे देने की सलाहियत में भी खातिर इजाफा मुमकिन हो जाता है और बहुत से मोज़र जरसूमों का खात्मा भी यकीनी हो जाता है। ये सोच रखना कि ताज़ा हवा में बहुत ज़्यादा ठंडक ना हो, हमारे चिकन्स बीमार हो जाएंगे और फिर लगातार पर्दे ऊपर रखना गलत हिकमत अमली है। रात को बर वक्त सो जाना और सुबह ताज़ा दम होकर जागना, फिर सारा दिन खुश रहना तब इंतहाई आसान रहता है जब दिन के मुख्तलिफ औकात में हल्की सी भी रोशनी मैसर हो जाए। अच्छी सेहत के साथ साथ मुख्तलिफ अमराज से तहफ़्फ़ुज़ भी मुमकिन रहता है। हड्डियाँ, ढांचे, पट्ठों में मजबूती पैदा होती है, मुर्गियों का निज़ाम और इम्यून सिस्टम बेहतरीन रहता है। ये वाली तरतीब कि जहाँ पर्दे मुकम्मल ऊपर हों, चिकन्स पेंटिंग करते दिखाई दें, मुंह खोलकर तेज़ी से सांस लें, ये बर्ड्स की कारकर्दगी मुतासर करेगा। जिस रिहायशगाह में 24 घंटों में से किसी भी वक्त सूरज की रोशनी दाखिल ना हो, वहाँ मोज़र जरसूमों की नशोनुमा तेज़ी से होने लगती है, जबकि सूरज की रोशनी में वो असरात मौजूद हैं, ऐसी अल्ट्रावायलेट शुआएं हैं जो बहुत से मोज़र जरसूमों के खात्मा का बायस बनती हैं। जैसे ही कदरे खुशगवार मौसम में आप पर्दे मुकम्मल नीचे, मुकम्मल ऊपर या एक साइड पे करते हैं तो हवा का बहाव बेहतर होने की वजह से अंदर मौजूद इजाफी हरारत और मुज़र सेहत गैसेस बाहर निकलने लगती हैं। हाउस के अंदर ह्यूमिडिटी, नमी, मॉइस्चर लेवल भी कंट्रोल में रहता है। बदबू, गर्दो गुबार वगैरह भी बाहर निकलने लगती है और खतरनाक जरसूमों की नशोनुमा भी रुक जाती है। तो मौसम सरमा में ठंड के दौरानिया में हमारी ऐसी सरगर्मियों का नतीजा ये निकलता है कि चिकन्स को अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में आसानी रहती है। चिकन्स ना ही तेज़ तेज़ सांस लेते हैं और ना उनके अजसाम से ताकत का ज़िया होता है।
सांस की नाली में खुश्की, थकावट, खराब आंखें, CRD और इनसे मिलते जुलते मसाइल का ताल्लुक पर्दों, तिरपाल वगैरह की गलत मैनेजमेंट के साथ है। लिहाजा चिकन्स की बेहतरीन इम्यूनिटी और अच्छी सेहत के लिए दिन के औकात में इस तरह का तनाव से आज़ाद माहौल यकीनी बनाएं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।